भारत रक्षा मंच का तृतीय अधिवेशन ऋषिमंच मैदान नागपुर में 23, 24, 25 को होने जा रहा है। इस अधिवेशन की उद्घाटन माननीय महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, माननीय नितिन जी गडकरी व चंद्रशेखर बावनकुळे इनके हस्ते होगा। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में विविध विषय पर चर्चा होगी, जिसमें भारतीय संविधान का संशोधन के विषय पर चर्चा होगी। यह विशेष सत्र यहाँ पे आयोजित किया गया है। आसाम की धरती पर सारे देश में एनआरसी लागू किया जाए और बांग्लादेश की घुसपैठी जो हो रही है उस पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया जाएगा। ये सारा सार केंद्र सरकार को सादर किया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भारत रक्षा मंच को संविधान में संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये एक चिंता का विषय अभी बनते जा रहा है। भारत रक्षा मंच का ये तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में 23, 24 और 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से 23 तारीख को शुरू होकर शाम को 5 बजे 25 तारीख तक चलेगा। इसमें काफी विषय हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। फिर जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ निरंतर होती रही है, वो असम की बॉर्डर सील होने के बाद काफी स्तर पर कम हो गई है, लेकिन एनआरसी केवल असम में लागू हुआ, उसी धारा पर या धरती पर एनआरसी पूरे देश में लागू हो और इसके बाद भारत में उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान जनहित संहिता भी लागू हो, इसका अनुरोध सरकार से किया जाएगा। इस पर काफी चर्चा सत्र चलेंगे। भारत के हर राज्य से, हर केंद्र शासित प्रदेश से जो अतिथिगण आएंगे उनके साथ चर्चाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी। वरिष्ठ ज्येष्ठ नेताओं का इसमें मार्गदर्शन होगा, इसमें सत्र चलेंगे, इसमें अभ्यास वर्ग होंगे और इसका जो भी अंत में सार होगा, उसकी एक जो भी रूपरेखा होगी उसका सार बनाकर ये सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा कि ये देश की भावना है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो और एनआरसी जैसे असम में लागू हुआ पूरे देश में लागू हो और बांग्लादेशी मुसलमान जो हिंदुस्तान में ठिया डालकर बैठे हुए हैं, जिसका एक परिणाम डॉक्टर नारंग के रूप में हमने दिल्ली में ऑलरेडी देख चुके हैं, वैसा हिंदुस्तान में फिर कहीं ना हो, किसी भी हिंदुस्तानी को अपनी जान गंवाना ना पड़े। इसके चलते भारत में जो बांग्लादेशी एक सोची समझी साजिश के तहत लाए गए, उनको सबको आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे। संविधान संशोधन इस विषय पर चर्चा होने वाली है। किन अहम मुद्दों पर संशोधन होना चाहिए संविधान? स्पेशली माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक के जो अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, जो संविधान सभा में चर्चाएं हुई थी, उनका उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं 75 साल बाद, और अगर हुआ है तो उसके ऊपर संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। और जो भी चर्चा के अंत में इसका सार या कंक्लूजन निकलेगा, वो हमारी ओर से सरकार को उसका प्रस्ताव दिया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए? संविधान ये 1949 में बनने के बाद हर एक तरीके का कायदा है, एक तरीके का बेसिक डॉक्यूमेंट है, लॉ है, और हर लॉ ये इवॉल्विंग होना चाहिए। समय के अनुसार इसमें बदलाव लाना, इसमें संशोधन होना, इसमें अनुसंधान होना, ये समय की आवश्यकता होती है। और इसके चलते क्या 75 साल पहले बनाया गया संविधान आज भी उतना ही ताजा है, और उसमें अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो किन विषयों पर बदलाव करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा होगी। और अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार को इसके बारे में अवलोकन किया जाएगा। जो आमंत्रित अतिथिगण थे, सत्र का या फिर कार्यक्रम का जो उद्घाटन होगा 23 तारीख को सुबह 11 बजे, उसमें केंद्रीय मंत्री, ज्येष्ठ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन जी गडकरी जी होंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा के जो अध्यक्ष है माननीय एडवोकेट राहुल जी नार्वेकर
इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि उद्घाटन सत्र में वो भी उपस्थित रहेंगे और शोभा बढ़ाएंगे कार्यक्रम की। और चंद्रशेखर बावनकुले जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे स्वयं 23 तारीख को उपस्थित रहेंगे। और जो मान्यवर पूरे 3 दिनों के सत्रों में आएंगे और मार्गदर्शन करेंगे, उनकी सूची अभी भी आ रही है। कश्मीर के शंकराचार्य माननीय अमृतानंद देव तीर्थ जी, परम पूज्य जी, वह उनका कंफर्मेशन आया है कि वह भी आएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी गण भी इसमें उपस्थित रहेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। मैं रणजीत सांगले अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, और भारत रक्षा मंच का वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजनीतिक संपर्क का दायित्व है।